दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जाना कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए हमें कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ती है अगर हमारे मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस 40,000 रुपीज हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हमारे मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज है तो हमें कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी, या हमारे नेसेसिटी एक्सपेंसेस अगर 75,000 रुपीज पर मंथ है तो हमें कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी, या हमारे नेसेसिटी एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज पर मंथ है तो हमें कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी अगर हम 8 से लेकर के 12% के इंटरेस्ट रेट पे उसको हम इन्वेस्ट करते हैं। तो हम फर्स्ट सिनारियो लेते हैं कि अगर हमारे मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज हैं तो हमें किस तरह से कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों अब ये टेबल से हम समझते हैं कि हमारे मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस अगर 50,000 रुपीज है तो हम सबसे पहले इनका बाइफर्ट्रेशन देखते हैं, जिसमें हमारा जो मेजर एक्सपेंस हेड है, हाउस रेंट है, ग्रोसरी के एक्सपेंसेस हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, फोन बिल है, अगर हम कोई प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं तो वो उसमें इंक्लूड होता है, बच्चों की हम स्कूल फी देते हैं मंथली, वो हमारी एक्सपेंसेस होते हैं, और कुछ क्लोथिंग के एक्सपेंसेस होते हैं, डेली ट्रेवल के एक्सपेंसेस होते हैं, इंश्योरेंस के भी हम कुछ एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, जिसमें कि हम लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के भी हमारे प्रीमियम होते हैं जो हम ईयरली पे करते हैं, बट उसका कुछ मंथली अगर आप कैलकुलेट करेंगे, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको मंथली पता लग जाएगा कि आपको कितने मंथली एक्सपेंसेस आ रहे हैं। सिमिलरली हमारे कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं जो हम डॉक्टर की फी में खर्चा करते हैं, और कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप ये टेबल देखते हैं तो इससे आपको पता लगता है कि 50,000 रुपीज मंथली एक्सपेंसेस है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये 50,000 के लिए हमें कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। अब इस 50,000 रुपीज नेसेसिटी एक्सपेंसेस के लिए हमें 40 लाख रुपीज की जरूरत पड़ेगी अगर हम 12% के हिसाब से उसको हम किसी भी स्कीम में 5 इयर्स के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं और हम उसको टच नहीं करते हैं, तो हमें हर महीने 50,000 रुपीज पर मंथ आएगा, और वो हमें मैच्योरिटी के बाद 5 साल के बाद हमको वो पूरा अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और ये अमाउंट आपको 5 इयर्स तक हर मंथ कंटिन्यूसली आता रहेगा, और आपको शायद आप उसको निकाल नहीं सकते, मगर वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। अब आप कहेंगे कि 12% इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और किसी भी सिक्योर्ड स्कीम से मिलना बहुत मुश्किल है, तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 10% के हिसाब से कोई भी हमारा जो कॉर्पस है वो हम इन्वेस्ट करते हैं 5 इयर्स के लिए और हम उसको टच नहीं करते हैं, तो हमें लगभग 50 लाख रुपीज की जरूरत पड़ेगी। ये 50 लाख रुपीज अगर हम 10% के हिसाब से किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे 5 इयर्स के लिए और उसको टच नहीं करेंगे, तो हर महीने हमें 50,000 रुपीज पर मंथ हमको इनकम होगी, और ये इनकम हमको 5 इयर्स तक कंटिन्यूस हर महीने होती रहेगी। अब हम ये देखते हैं कि यही 50,000 नेसेसिटी एक्सपेंसेस के लिए अगर हम अपने कॉर्पस को 8% के इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट करते हैं 5 इयर्स के लिए, तो हमें कितना कॉर्पस लगेगा। हमें लगभग 65 लाख रुपीज लगेगा अगर हम 8% के हिसाब से उसको इन्वेस्ट करते हैं और 5 ईयर तक उसको टच नहीं करते हैं, तो हर महीने हमको 50,000 रुपीज पर मंथ हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता रहेगा, और ये हमको मैच्योरिटी के बाद ये अमाउंट हमको मिल जाएगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि हमारे अगर मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज पर मंथ है तो हमें लगभग 40 लाख रुपीज से 65 लाख रुपीज तक का कॉर्पस लगेगा अगर हम 8% से लेकर के 12% पे इन्वेस्ट करेंगे, और इस मनी को 5 ईयर्स तक हम टच नहीं करेंगे। अब हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि अगर हमारे मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस 75,000 रुपीज पर मंथ है तो हमें कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस अगर 75,000 रुपीज हैं तो उनके मेजर हेड्स क्या होते हैं, इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। अब आप ये टेबल में देख सकते हैं कि इसमें टोटल मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस 75,000 रुपीज पर मंथ है, जिसमें हाउस रेंट अराउंड 22,000 रुपीज कंसीडर किया है, ग्रोसरी के एक्सपेंसेस कंसीडर किए हैं, सिमिलर वे में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फोन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, स्कूल फी बच्चों की, क्लोथिंग एक्सपेंसेस और डेली ट्रेवल के एक्सपेंसेस कंसीडर किए हैं, प्लस इंश्योरेंस के, मेडिकल के और अदर एक्सपेंसेस भी कंसीडर किए हैं। ये 75,000 रुपीज बेसिकली आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है कि अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है कि उसमें आपको नेसेसिटी एक्सपेंसेस के लिए 75,000 रुपीज खर्च करने की जरूरत पड़ती है। इसमें हमने वो एक्सपेंसेस नहीं लिए हैं जो आपके
ट्रैवल के एक्सपेंसेस होते हैं, अगर आप किसी वेकेशन पे जाते हैं वो एक्सपेंसेस नहीं लिए हैं। इसमें वो एक्सपेंसेस लिए हैं जो मेजर एक्सपेंसेस होते हैं, जो हमको अपनी नेसेसिटी के लिए जरूरत होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन 75,000 मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस के लिए हमें कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ती है अगर हम 12% पे इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हम उसको 10% पे इन्वेस्ट करते हैं, और अगर हम इसी कॉर्पस को 8% पे इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें टोटल कितने अलग अलग कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम 12% के इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 60 लाख रुपीस की कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी, या अगर हम इसको 10% के इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 74 लाख की जरूरत पड़ेगी। और अगर हम कंजर्वेटिवली पकड़ते हैं कि अगर हम उसको 8% के इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमें 96 लाख की जरूरत पड़ेगी। अगर हमको मंथली हमारे नेसेसिटी के एक्सपेंसेस के लिए हमको 75,000 रुपीज पर मंथ इनकम जनरेट करनी है, और ये 75,000 रुपीज हमारे अकाउंट में हर महीने आते रहेंगे कंटिन्यूस 5 इयर्स तक, अगर हम इस अमाउंट को टच ना करें, इसको इन्वेस्ट रहने दें। तो अगर हमारे नेसेसिटी एक्सपेंसेस 75,000 रुपीज पर मंथ है तो हमें लगभग 60 लाख रुपीज से लेकर के 96 लाख रुपीज तक की जरूरत पड़ेगी अगर हम 12% से लेकर के 8% तक के इंटरेस्ट रेट पर कॉर्पस को इन्वेस्ट करते हैं, और इसको हम 5 इयर्स तक टच नहीं करते हैं, तो ये 75,000 रुपीज की मंथली इनकम हमारे अकाउंट में हर महीने क्रेडिट होती रहेगी। अब हम तीसरा सिनारियो लेते हैं, अगर हमारे नेसेसिटी एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज पर मंथ है तो हमें कितने कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। बट इसके पहले हम ये देखते हैं कि हमारे मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज किस तरह से हैं। इस टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस टेबल में देखते हैं, इसमें मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज हैं लगभग, और इसमें हाउस रेंट अराउंड 27,000 रुपीज है, ग्रोसरी के एक्सपेंसेस अराउंड 18,000 रुपीज है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अराउंड 1,000 रुपीज है, वाटर बिल, फोन बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, स्कूल फी, क्लोथिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस जो है अगर हम टोटल इनको कैलकुलेट करते हैं तो 1 लाख रुपीज पर मंथ नेसेसिटी एक्सपेंसेस आते हैं। तो अगर हमारे मंथली नेसेसिटी एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज हैं तो हमको मंथली इनकम 1 लाख रुपीज जनरेट करने के लिए 79 लाख रुपीज कॉर्पस की जरूरत होगी अगर हम 12% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं और 5 इयर्स तक टच नहीं करते हैं। अगर हम कॉर्पस को और बढ़ाएंगे तो हमें कम इंटरेस्ट रेट पे भी वो सेम रिटर्न मिलेंगे। तो अगर हम 99 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते हैं एट द रेट ऑफ 10%, तो हमको 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम आती रहेगी। सिमिलरली अगर हम कंजर्वेटिव वे में पकड़े, अगर हम 8% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट पकड़ते हैं तो हमको लगभग 1,29 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो हमें 1 लाख रुपीज पर मंथ इनकम आएगी, और ये हमें कंटिन्यूसली 5 इयर्स तक आती रहेगी। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि अगर हमारे नेसेसिटी एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज है और हमको 1 लाख रुपीज इनकम चाहिए पर मंथ, तो हमको लगभग 79 लाख रुपीज से 1,29 लाख रुपीज कॉर्पस इन्वेस्ट करना पड़ेगा 12% से 8% इंटरेस्ट रेट पर। तो हमें हर महीने 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट होती रहेगी, और ये इनकम हमें 5 इयर्स तक कंटिन्यूसली आती रहेगी, और हमें मैच्योरिटी होने के बाद ये अमाउंट हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी इनकम सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इनकम सिक्योरिटी क्रिएट करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा ईज क्रिएट करती है। आपको इनकम सिक्योरिटी के बारे में या फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में अगर लर्न करना है तो आप मेरी रिकॉर्डेड वेबिनार को भी देख सकते हैं, और ये समझ सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेटजी से आप कितनी आसानी से अपनी इनकम सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, ये सब कैलकुलेशन इतने आसान नहीं है, मगर अगर आप मेरी वेबिनार को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से खुद कर सकते हैं, और आप अपने फाइनेंस को बहुत लंबे समय तक 10 साल 15 साल तक बहुत आसानी तक इवन और ज्यादा आप मॉनिटर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक जरूर करें और लोगों के संग जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी अपनी इनकम सिक्योरिटी बना सकें और एटलीस्ट समझ सकें कि इनकम सिक्योरिटी हमारी लाइफ में कितनी जरूरी है और हमारी लाइफ में किस तरह से ईज क्रिएट कर सकती है। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।